हाईएस्ट कितना मेरिट था? स्कॉलरशिप अप्लाई करके आना हो, उनको फैसिलिटी किसी तरह की नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे हमें आके कहते हैं जी हमने इवनिंग में दाखिला लिया है तो क्या ये हमारी सज़ा है? पंजाब यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा? अगर आप इधर के टेस्ट में अप्लाई करते हैं तो उस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? फी कंसेशन करनी हो तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अगर कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप या कोटा सिस्टम में आना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने इस वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो उसको टेस्ट के थ्रू आना पड़ेगा कि फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा? 2024 में हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन ओपन किए हैं। एंट्री टेस्ट जो है वो 9 जून को हमने प्लान किया है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आजकल हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। हमारा जो एडमिशन होगा उसमें कुछ परसेंटेज टैक्स के मार्क्स होंगे और उसके साथ साथ फिर स्टूडेंट्स का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है अभी ज़ाहिर है वो फर्स्ट ईयर पर बेस करेगा, और उसके साथ साथ उनका जो सेकेंडरी स्कूल का रिज़ल्ट है जिसको हम मैट्रिक कहते हैं उनके मार्क्स शामिल होंगे। तो कुछ उसके मार्क्स होंगे एकेडमिक्स के और कुछ होंगे टेस्ट के। इनको मिला के हम मेरिट बनाएंगे और सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन देंगे और स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे कि अपना पोर्टल जो है वो फिल करें। टेस्ट है ये किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है? मतलब अगर मैंने तैयारी करके आना हो तो मैं किस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रख के तैयारी करूं इस एग्ज़ाम की? अब जैसे मिसाल के तौर पे जो तालिब इल्म फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहा है जिसको प्री इंजीनियरिंग कहते हैं, उनके लिए अलग टेस्ट होगा। इसी तरह से मेडिकल जो बच्चे रखते हैं उनका अलग टेस्ट होगा। सोशल साइंसेज और आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग टेस्ट होगा। कंप्यूटर साइंस जो पढ़ के आ रहे हैं उनका अलग टेस्ट होगा। तो टेस्ट की हमने 7 टाइप्स रखी हैं। तो बच्चे ने जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे उनके बेसिस पे ये टेस्ट होगा। फीस भी है इस टेस्ट की? बहुत ज़्यादा शहरों में इसका इंतज़ाम कर रहे हैं, स्कर्दू से लेके तो कराची तक और कोयटा तक। KPK के शहर इसमें शामिल हैं, इसमें पंजाब के बहुत सारे शहर शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर में भी हम जाएंगे। तो इसके इंतज़ाम करने के लिए ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का कुछ खर्च होगा, तो हमने इसकी फ़ी रखी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप 2000 रुपीज़ दे के एंट्री टेस्ट यानी वो जो भी आपका एग्ज़ाम है एंट्री एग्ज़ाम क्लियर करें, और उसमें अगर आपके मार्क्स की एग्रीगेशन हो जाती है तो उसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा? 100 से ज़्यादा हमारे BS प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम एडमिशन ओपन करने जा रहे हैं इस साल। हम उसे जो है वो ऑप्शन देंगे कि इसमें से कहाँ कहाँ आपने दाखिला लेना है। वो वहाँ पे टिक करेगा और फिर उसके बाद उसके फॉर्म को प्रोसेस करके हम उसका मेरिट जो है कैलकुलेट करेंगे। एक तालिब इल्म जब अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कराएगा तो उस मौके पे फिर कुछ पैसे जो है वो जमा कराएगा। पिछले साल वो फ़ी जो थी वो 500 थी। उसके बाद जो है वो तालिब इल्म जिसका दाखिला ऑफर होगा वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके डिपार्टमेंट जाएगा। ठीक है। वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, वो वेरीफाई करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन इसने हमें प्रोवाइड की थी पोर्टल में वो वेरीफाई हो रही है इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उसे एक चालान फॉर्म जारी करेंगे। तो लास्ट ईयर का आपका मेरिट हाईएस्ट कितना मेरिट था? देखिए हाईएस्ट मेरिट हमारे पास डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ 90% से ज़्यादा होता है। फिर नीचे आते आते क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं, शायद एक यूनिवर्सिटी होगी पाकिस्तान की जो इतने ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र करती है। हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी हैं तो वैरायटी में हम जैसे मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा BS प्रोग्राम हम ऑफ़र करते हैं। तो उन सारे प्रोग्रामों में ज़ाहिर है बाज़ ज़्यादा डिमांडेड होते हैं मार्केट में, बाज़ कम होते हैं, तो मेरिट भी ऐसा ऐसा कम होता चला जाता है। अगर किसी ने कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करके आना हो तो वो आप कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो है वो दे रहे हैं? हमारे पास स्कॉलरशिप जो है वो 2 तरह की होती है। एक स्कॉलरशिप होता है एकेडमिक बेसिस पे, मेरिट स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं। दूसरा हमारे पास स्कॉलरशिप होता है नीड बेस्ड। अगर मैं इधर अप्लाई करूं और मैं नहीं अफोर्ड कर सक रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं फ़ी कैसे इधर पूरी जो है वो दूंगी, तो मुझे किसको अप्रोच करना पड़ेगा फ़ी कंसेशन के लिए? देखिए शुरू में तो आपने चूँकि एडमिशन लेना है, आप हमारे स्टूडेंट अभी नहीं बने। शुरू में तो बाज़ वक़्त बच्चे हमारे पास आते हैं जी कि मेरे पास अभी से पैसे नहीं। हम उन्हें गाइड करते हैं कि आप किसी रिश्तेदार से, किसी अजीज़ से या किसी मुखय्यर हजरात से भी आप जाके तो इसको फ़ंड करा लें पहले सेमेस्टर। उसके बाद हम संभाल लेंगे। जो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड है ना, उसमें हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। हर डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स हैं उनमें से एक की ड्यूटी है बच्चों के स्कॉलरशिप के बारे में डील करना।
ओके। और साथ उसके HOD, वो बच्चा वहीं एप्लीकेशन दे, और अगर ज़रूरत पड़े उससे ज़्यादा परसेंटेज को फ़ी माफ़ करने की, तो फिर उसमें वाइस चांसलर के पास भी इख्तियार आता है। किसी भी स्टूडेंट के सेकेंड ईयर में कोई 1-2 सप्लीज आ गई हैं और वो फीस सबमिट करवा चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, तो उसके बाद उसका क्या क्राइटेरिया होगा? क्या आप उसको इतनी लिवरेज देंगे कि वो अपनी सप्लीज क्लियर करके आपका स्टूडेंट बना रहे? उसमें जो हमारे रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इम्तिहान उसने दिया हुआ है सेकेंड ईयर का, उसे पास करना ज़रूरी है। हम उसका एडमिशन फर्स्ट ईयर के बेसिस पे प्रोविजनली करेंगे। अगर किसी वजह से उसकी सप्ली आ जाती है या वो फेल हो जाता है और वो पास नहीं होता, तो हम उसे कंटिन्यू नहीं करने देंगे, क्योंकि प्रोविजनल एडमिशन था। लेकिन ऐसे स्टूडेंट को हम ड्रॉप कर देंगे कि भाई पहले आप FSC करें या FA करें, उसके बाद दोबारा अप्लाई करें अगले साल, क्योंकि उसने उस साल में तो FSC की ही नहीं ना, तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को हम ड्रॉप करते हुए उनकी फ़ी वापस कर देते हैं। इवनिंग की भी आपकी फीस का क्राइटेरिया और होता है, मॉर्निंग की क्राइटेरिया होता है। डोंट यू थिंक कि इवनिंग वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा वो देना चाहिए लेवरेज के? वो भी असल में ये जो रेगुलर सीटें हैं ना हमारे पास, जिसको हम रेगुलर प्रोग्राम कहते हैं, वो मोस्टली मॉर्निंग में होते हैं। लाज़मी बात है मेरिट कम होगा, उसमें एज लिमिट भी नहीं है, उसमें अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो भी ठीक है। लेकिन इवनिंग के स्टूडेंट्स को बाद सहूलतें नहीं मिलती, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनको सूट नहीं करता। जैसे हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल इवनिंग वालों को नहीं मिलता, इवनिंग वालों की फ़ी ज़्यादा होगी और उसमें कंसेशन के चांसेस भी कम हैं। मतलब उनको फैसिलिटी किसी तरह की नहीं। ऐसा होता है कि बच्चे हमें आके कहते हैं जी हमने इवनिंग में दाखिला लिया तो क्या ये हमारी सज़ा है? हम उन्हें कहते हैं भाई अगर आपका मेरिट अच्छा होता तो मॉर्निंग में आ जाते। क्या वेरिएशन है मॉर्निंग और इवनिंग की फीस में? इवनिंग की फ़ी जो है मॉर्निंग से नॉर्मली डबल है। अब जो डिफरेंट स्किल्स के बेस पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, हमारे पास कुछ सीटें होती हैं, उसको हम रिजर्व सीट्स कहते हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मसलन एक उसकी टाइप है स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने एक सर्टेन लेवल तक खेला हुआ है और आप अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम उसका ट्रायल लेते हैं। वो सीटें अलग है, हर डिपार्टमेंट में सीटें हैं, हम उसके ट्रायल लेते हैं। एक पूरा यहाँ पे सेटअप होता है ट्रायल, और मेरिट को इंश्योर करने के लिए हम हर बच्चे के ट्रायल की वीडियो का रिकॉर्ड रखते हैं। देखना, एक बच्चा हमारे पास आता है, कहता है जी मैं तो अच्छा खिलाड़ी था, आपने दूसरे को दाखिला दे दिया है, मुझे नहीं दिया। हम उसे कहते हैं अपना भी देख लो वीडियो, उसका भी देख लो, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो हमारी पूरी एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो ट्रायल लेती है स्पोर्ट्स की। उसके बाद स्पोर्ट्स के बच्चों के जो दाखिले होते हैं उसमें फ़ी मुकम्मल माफ स्पोर्ट्स के ऊपर यूनिवर्सिटी खर्च भी करती है, और जो स्पोर्ट्स की बेसिस पे बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी की टीम्स का हिस्सा बनते हैं, उनसे हम कोई फ़ी नहीं लेते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ और सीटें हमारे पास होती हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे आपने एक्टिंग की बात की, सिंगिंग की बात की, डिबेट की बात की, नात खानी है, किरात है, ऐसे राइटिंग है, इनके लिए भी सीटें हैं। इसके भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट होता है हम देख लेते हैं बच्चे कौन से हैं जो ऊपर मेरिट वाइज आ रहे हैं। इनका मेरिट जो है वो मार्क्स की बेसिस पर नहीं बनता, इनका मेरिट बनता है उनकी स्किल की बेस पे। तो उसमें हम देख लेते हैं बच्चों की प्रायोरिटी कौन से डिपार्टमेंट्स में जाने की है और उनकी स्किल कैसी है, तो हम दाखिला करते हैं। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा आती है ना, तो हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी और बहुत अच्छे जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बच्चे आते हैं। और अक्सर आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि PU के बच्चे जो हैं वो विन करते हैं।